हेलो बहनों, नमस्कार। कैसी हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छी होंगी। और देखिए, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पेपर के ऊपर 4 कली का पेटीकोट काटने का तरीका, कि किस तरीके से काटते हैं। तो जो बिगनर बहनें हमारी पहले पेपर पे सीखें और उसके बाद में फिर आप कपड़े पे सीख सकती हैं। तो देखिए, पहले मैं पेपर पे आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ, अच्छी तरीके से आप सीखिए। तो ये देखिए, मैंने एक पेपर ले लिया है, ये देखिए। तो ये जो है जुड़ा हुआ है, तो इसके दोनों पल्लों को बिल्कुल अलग कर लेंगे। तो ये देखिए, पेपर को मैंने जो है 2 भागों में कट कर लिया है, क्योंकि जो पेटीकोट की हमारी कलियां होती हैं वो बिल्कुल अलग अलग होती हैं। तो आप चाहें तो पहले जो है इसको सिल लें, लेकिन मैं सिलूंगी नहीं, स्टेपलर लगाऊंगी। और पेपर को जो है अब मैं इस तरीके से कर लूंगी और इसमें लगा लूंगी स्टेपलर। तो ये देखिए, पेपर में मैंने स्टेपलर लगा लिए हैं और ये देखिए कितनी ज़्यादा लंबाई निकल के आ गई है दोनों पार्टों की। तो पता है बहनों कि जो हम लोग कपड़े पे पेटीकोट बनाते हैं उसका अलग तरीका होता है। वो हम लोग जो है इंच की तरफ से नापते हैं, लेकिन ये अखबार है, इस पर जो है लंबाई कम है, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर की तरफ से नापेंगे। तो देखिए, ये जो मैंने निशान लगाए हैं, मतलब ये जो स्टेपलर लगाए हैं, तो ये तो हट जाएगा यहाँ से। तो इसको जो है यहाँ से निशान लगा लेती हूँ, ताकि ऊपर वाला जो है ये स्टेपलर हटेंगे तो लंबाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए, ये हट जाएगा, बाकी लंबाई हम लोग ले लेते हैं। तो दिखाती हूँ आपको कितनी मैं लंबाई लेती हूँ। तो ये मैं 40 सेंटीमीटर लंबा बनाऊंगी। तो ये देखिए, 40 सेंटीमीटर मैंने लंबाई इसकी ले ली है और आधा इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी, आधा सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर, तो 41 मैं ले रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। तो अब इस निशान को सीधा कर लेते हैं। बिल्कुल सेम जो है कपड़े पे भी आप चाहें तो लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा लेके और बना सकती हैं, लेकिन अगर बिगनर हैं तो पहले पेपर पे प्रैक्टिस करें। ये देखिए, इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है और जो एक्स्ट्रा मेरा पेपर है इसको मैं कट कर देती हूँ। इस तरीके से एक्स्ट्रा भाग में कट कर देती हूँ। ये हमारा जो है गोट लगाने के काम आ जाएगा। और इसके बाद मैं आपको कपड़े पे भी वीडियो दूंगी कल परसों में। तो ये देखिए, इसकी लंबाई पूरी निकल के आई है। तो ये 40 साइज का पेटीकोट हम लोग बना रहे हैं। तो इसमें जो है नीचे से 10 इंच पे निशान लगाएंगे। देख लीजिए आप लोग, ये देखिए 10 इंच पे निशान नीचे से लगाएंगे, इधर से गौर से देखिएगा बहनों, और 10 इंच पे इधर से लगा लेंगे। 7, 8, 9, 10, ये देखिए ये यहाँ तक आ रहा है। और अब जो है इस लाइन और इस लाइन को हम लोग तिरछा मिला देंगे। नीचे टेप से मिलाते हैं इस तरीके से। देखिए, ये देखिए ये लाइन मैंने मिला दी है और यही से जो हमारा कट हो जाएगा। तो एक कली ये निकल आएगी और एक कली इधर से निकल आएगी और एक कली ये नीचे वाले पेपर से, एक कली इधर वाले पेपर से, यानी कुल मिला के हमारी 4 कलियाँ निकल आएंगी। इस लाइन को थोड़ा सा सीधा कर लेती हूँ स्केल की सहायता से, कटिंग करने में आसानी रहेगी। आप लोगों के पास बड़ी स्केल हो तो स्केल से ही निशान लगाएं। ये देखिए, अब करेक्ट निशान आया है। तो अब इसको जो है यहीं से कट कर लेते हैं। यहीं तक रखेंगे और देखिए, ये निशान जो मैंने लगाया था, ये
तो अब जो है इसका कोई काम नहीं, तो यहीं से इस पेपर को कट कर देंगे। ये मैंने लंबाई दोनों मिलाने के लिए निशान लगाया था, तो एक साथ हमारी 4 कली कट गई, वरना एक एक पल्ले में हम लोग काटते तो दिक्कत होती। तो चारों को मैंने जोड़ने के लिए ये स्टेपलर लगाया था। तो इसको जो है अब हटा देती हूँ इस तरीके से। तो ये देखिए कितनी अच्छी जो है कलियाँ चारों निकल के आ गई हैं। तो अब इसको किस तरीके से जोड़ेंगे, देखिए एक जो है ये तिरछी लेंगे और एक जो है सीधी लेंगे इस तरीके से, और ऐसे बिल्कुल जोड़ते हुए हम लोग इस तरीके से इसमें सिलाई लगा लेंगे। आप लोग चाहे तो पेपर पे मशीन से सिलाई लगा लें इस तरीके से। इस तरीके से पूरी जो है जोड़ लेंगे, और जब चारों पल्ले जोड़ लेंगे उसके बाद में ये छटाई करेंगे, वो मैं आपको कपड़े पे जब कटिंग करूँगी तब दिखाऊंगी। तो ये देखिए जोड़ने का तरीका आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से, एक सीधा और एक तिरछा। तो एक ये जुड़ गया है और एक जो है ये जुड़ गया है। तो चारों कली मेरी इसी तरीके से जुड़ जाएंगी। और उसके बाद में अब आते हैं हम लोग गोट की तरफ, यानी कि जो मोहरी लगती है पेटीकोट पे उसकी तरफ। तो उसके लिए ये कपड़ा मैंने ले लिया है, पेपर मतलब ले लिया है। तो इसको रखती हूँ साइड में। तो ये मैंने गोट के लिए जो है पेपर ले लिया है। तो गोट की लंबाई जो हम लोग रखेंगे वो 5 इंच रखेंगे। आप लोग देख लीजिए 5 इंच रखेंगे। तो ये 5 है भी पूरी, तो इस तरीके से इसको मोड़ लेंगे। और जो लंबाई इसके रखेंगे तो ये जो है ये चारों मिला के 40 था, तो 40 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, यानी कि 40 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे तो 42 हम लोग ले लेंगे। तो ये देखते हैं कितना है। तो ये 34 है बहनों, देखिए ये 34 है। 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इंच पेपर एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो 8 इंच इसमें से काट लेते हैं। ये देखिए 8 है। तो इसको जो है कट कर लिया है। इसको भी जो इस तरीके से इसमें सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद ये बराबर मोड़ के इस तरीके से जब इसमें जोड़ लेंगे तो ये पूरा जो है 40 हो जाएगा। और इसके बाद में इसको बीच से इस तरीके से पलट लेंगे तो ये हमारी गोट तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए कलियों को मैंने इस तरीके से रखा है, इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे। और आधा इंच इसमें जो है सिलने में जाएगा। अगर आप प्लेट आप डालना चाहती है तो 10.5 इंच करीब ले सकती हैं इसकी चौड़ाई, मैंने 10 इंच ली है। और उसके बाद में उसी हिसाब से बेल्ट लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और उसके बाद में ये देखिए मैंने स्टेपलर जोड़ में लगा लेती हूँ, आप लोग सिलाई लगा लें इस तरीके से। तो बेल्ट हमारी जुड़ गई है। और इसको जो है इस तरीके से फोल्ड करेंगे और उसके बाद में इसी में ये जोड़ देंगे। और इसकी चौड़ाई आपको ज़्यादा लग रही है, लेकिन अभी आधा इंच ये इसमें जो कलियां हैं इसमें दबेगी। तो ये कुल मिला के जो है 2 इंच हमारी लंबाई रह जाएगी। बहनों बार बार इंच बोल रही हूँ क्योंकि इंच की आदत पड़ी है, लेकिन सेंटीमीटर से मैंने नापा है, तो आप समझ जाइएगा। तो कैसा लगा बहनों मेरा वीडियो, लाइक जरूर किया करिए, आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और कोई अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट में पूछ सकती हैं आप, मैं क्लियर कर दूंगी, फिर से बता दूंगी दोबारा कटिंग। तो आज तक का वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।